नमस्कार दर्शकों, आप सभी को राधा स्वामी जी। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हम जो कर्म करते हैं वे किस तरह से हमारे सामने लौट कर आते हैं? हमारी हर छोटी बड़ी कोशिश कैसे हमारे भविष्य की नींव रखती है? आज की यह साखी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम आखिर अपने जीवन की थैली में क्या भर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए आज की साखी की। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे बगीचे में जाएं और अपने अपने थैलों में अच्छे से अच्छे फल जमा करें। यह सुनकर तीनों मंत्रियों ने अलग अलग बाग में प्रवेश किया। पहले मंत्री ने सोचा, राजा का आदेश है, इसलिए मुझे सबसे अच्छे और ताजे फल ही चुनने चाहिए। उसने मेहनत करके मीठे, ताजे और रसीले फलों से अपना थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा हर फल को तो नहीं देखेगा, क्यों ना जल्दी जल्दी सड़े गले और कुछ अच्छे फल मिला दूं। उसने आलस करते हुए अच्छे और खराब दोनों तरह के फल थैले में भर लिए। तीसरा मंत्री सबसे चतुर बनने की सोच रहा था। उसने मन में कहा, राजा को तो सिर्फ भरा हुआ थैला चाहिए, वह अंदर क्या है यह थोड़ी देखेगा। उसने थैले में घास फूस और सूखी पत्तियां भर ली ताकि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो जाए। अगले दिन राजा ने तीनों को उनके थैलों के साथ ही दरबार में बुलाया, परंतु राजा ने थैले खोले बिना ही उन्हें आदेश दिया कि इन थैलों के साथ तीनों को 15 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाए। तीनों को भोजन के लिए केवल वही मिलेगा जो उन्होंने अपने थैलों में जमा किया था। पहला मंत्री, जिसने मेहनत से अच्छे अच्छे फल जमा किए थे, आराम से 15 दिन तक ताजे फलों का आनंद लेता रहा और स्वस्थ रहा। दूसरा मंत्री, जिसने सड़े गले और अच्छे फल मिलाकर जमा किए थे, पहले कुछ दिनों तक तो अच्छे फल खाता रहा, लेकिन जैसे जैसे फल खत्म हुए उसे वह सड़े हुए फल खाने पड़े, इसलिए वह बीमार पड़ गया और बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी। वहीं तीसरे मंत्री ने जल्दबाजी में जो घास पत्तियां भरी थी वे खाने लायक तो थी ही नहीं। कुछ ही दिनों में वह भूख से कमजोर पड़ गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन भी ठीक इसी तरह है। हम जो कर्म आज करते हैं वही कल हमारी थैली में होंगे। अच्छे कर्म हमारी पूंजी बनते हैं और बुरे कर्म हमें तकलीफ देते हैं। इसलिए हर दिन अच्छे कार्यों को अपने जीवन में संजोएं, क्योंकि वही हमारे भविष्य की असली संपत्ति होते हैं। याद रखें, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे कर्म ही हमें सही राह दिखाते हैं और सच्चा सुख प्रदान करते हैं। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।